चंद्रशेखर ने नसीम सोलंकी का समर्थन किया। कानपुर में बटेंगे तो कटेंगे पर बोले हरिजन बोलकर सीएम ही बांट रहे। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रविवार को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचे। चंद्रशेखर ने कहा, हमारा नारा पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ चलेंगे है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा, सीएम मंच पर खड़े होकर हरिजन और गैर हरिजन की बात करते हैं, वो बताएं कि बांटा किसने है। चंद्रशेखर ने नसीम सोलंकी का समर्थन करते हुए कहा, मेरी कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन यह जनता को तय करना है कि जब किसी पर जुर्म हो रहा है तो उसकी मदद करनी या अकेला छोड़ देना है। भाई को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए यमुना स्नान, मथुरा पहुंचे हजारों श्रद्धालु। यमराज की पूजा की, भाई की लंबी आयु की प्रार्थना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया आनी भाई दूज है। मथुरा में यमुना स्नान के लिए बड़ी संख्या में भाई बहन पहुंचे हैं। विश्राम घाट पर यमराज का मंदिर है, यहीं मुख्य स्नान चल रहा है। भाई बहन यहाँ यमकांस अकाल मृत्यु से मुक्ति के लिए स्नान करते हैं। पहले बहनों ने अपने भाई के साथ यमुना में स्नान किया, फिर आसन पर बिठाकर भाई का तिलक कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद विश्राम घाट की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बने अमराज यमुना मंदिर में जाकर वैदिक विधि विधान से दीप जलाकर पूजा की। बहनों ने अमराज यमुना से अपने भाई की लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करते हुए मनौती मांगी। विश्राम घाट पर स्थानीय पंडितों ने भाई बहनों को पूजा कराई। सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला मुंबई से अरेस्ट, लिखा था इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला का नाम फातिमा खान 24 वर्ष है। उसने शनिवार को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में मैसेज किया था, लिखा था अगर योगी ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। महिला ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों ने बताया कि महिला संपन्न परिवार से है, काफी पढ़ी लिखी है। पुलिस ने उसे कहां से गिरफ्तार किया इसका खुलासा नहीं किया है। दरअसल शनिवार को मुंबई पुलिस धमकी भरा मैसेज मिला था। इसके बाद ही मुंबई पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना देने के साथ ही जाँच शुरू कर दी थी। मुरादाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ने मंच पर पहनी जालीदार टोपी, मुस्लिमों ने खुदा की कसम खाई वोट रामवीर को देंगे। दीपावली पर नसीम मंदिर गई थी। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद अब मुरादाबाद की कुदरंगी से बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह जालीदार टोपी पहने नजर आए। शनिवार को कुंदकरी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन था। इसमें भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान मुस्लिम मतदाताओं ने मंच पर रामवीर को टोपी पहनाई। रामवीर ने बड़ी सहजता से टोपी पहनी, फिर मुस्लिमों समुदाय के लोगों से मिलते नजर आए। इसके बाद मुस्लिम वोटर्स हाथ उठाकर कसम खाई, कहा खुदा की कसम हम रामवीर को ही वोट देंगे। बुलंदशहर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, सांसद चंद्रशेखर के 2 सीट आगे का शीशा चकनाचूर। बुलंदशहर में खुजरा के कमालपुर स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, इससे ट्रेन की खिड़की टूट गई। बता दें कि ट्रेन सुबह लगभग 7:12 में दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी। इस पथराव के दौरान ट्रेन में बैठे सांसद चंद्रशेखर ने रेलवे को ट्वीट करके मामले की जानकारी दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। चंद्रशेखर ने बताया, अभी मैं वंदे भारत ट्रेन का सफर करके आ रहा हूँ, सीट 3 बोगी में था। जैसे ही ट्रेन ने बुलंदशहर क्रॉस किया, किसी असामाजिक तत्व ने ट्रेन पर पत्थर फेंका। मुझसे 3 सीट आगे यात्री का शीशा चकनाचूर हो गया, उनको चोट भी लग सकती थी। मेरी नजर में यह जरूरी नहीं कि कोई षड्यंत्र का हिस्सा हो या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन यह लापरवाही हो सकती है, यह जानकारी का अभाव हो सकता है।
मेरठ में वसूली करने वाले दो दरोगा को बंधक बनाया। महिला युवक को पीटने पर गुस्साई भीड़, 3 थाने की फोर्स पहुंची तो जान बची। मेरठ में वसूली करने वाले दो दरोगा को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। गांव वालों ने कंट्रोल रूम पर फोन कर सूचना दी। थोड़ी देर में 3 थानों की पुलिस पहुंच गई। दोनों दरोगा को छुड़ाने की कोशिश की तो आक्रोशित लोगों ने हंगामा कर दिया। 3 घंटे बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दोनों दरोगा को छुड़ाया। दरअसल दोनों दरोगा ने एक युवक पर अवैध पटाखे बेचने का आरोप लगाया, उससे पैसे मांगने लगे। इसके बाद कहा सुनी हो गई। बीच बचाव करने आए एक युवक और महिला को पीट दिया। घटना के बाद लोग भड़क गए। मामले में एसएसपी विपिन ताड़ा ने जांच के आदेश दिए हैं। दोनों दरोगा की पहचान सत्येंद्र शिवम के रूप में हुई है। दोनों की तैनाती परीक्षितगढ़ थाने में है। दोनों शनिवार रात गोविंदपुरी गांव पहुंचे। दुकानदार सीताराम पर अवैध पटाखा बेचने का आरोप लगाया। इस बात को लेकर दोनों की कहासुनी हो गई। तभी घर की एक बुजुर्ग महिला आ गई। दरोगा ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। अखिलेश का 100 चूहे खाकर हज करने जैसा हाल। केशव। लखनऊ में सपा ने लगवाया नया पोस्टर, महादेश बांटेंगे और काटेंगे। यूपी चुनाव की वोटिंग में अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। सपा और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर रविवार को एक और पोस्टर लगाया गया। इसमें लिखा था महादेश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। इधर केशव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, अखिलेश का दावा अब 100 चूहे खाकर बिल्ली के हज जाने जैसा है। सपा का असली एजेंडा मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों को खुला समर्थन देना है। सपा लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद से समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। शत्रु संपत्ति पर बसा है लखनऊ का दिल। हजरतगंज 350 संपत्तियों का लिस्ट में नाम। पीढ़ियों से रह रहे लोग बोले सरकार रहम करे। लखनऊ का दिल कहा जाने वाला हजरतगंज शत्रु संपत्ति पर बसा है। यहाँ शत्रु संपत्तियाँ लीज पर लेकर कब्जेदारों ने दूसरे को किराए पर दे दिया है। इसका खुलासा हलवासिया स्थित शत्रु संपत्ति के भवन महमूदाबाद मेंशन में चल रहे होटल कबीला पर एक्शन के बाद हुआ। लखनऊ में यह पहली शत्रु संपत्ति है जिसे सील किया गया। सरकार अब शत्रु संपत्तियों को लेकर सख्त हो गई है। शत्रु संपत्ति पर कब्जेदारों से 11 महीने का लाइसेंस समझौता करने या जगह खाली करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में इन संपत्तियों पर बसे परिवारों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सपा की नसीम सोलंकी को जलाभिषेक से फायदा या नुकसान। हिंदुओं ने मंदिर शुद्ध कराया, मुस्लिम बोले पॉलिटिक्स में सब जायज। कानपुर में सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी ने शिवलिंग की पूजा की। आस्था से इधर उनका मंदिर जाना हिंदू वोटर्स के लिए पॉलिटिकल स्टंट माना जा रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, शीशामऊ सीट पर 55% हिंदू वोटर्स हैं। नसीम जानती है कि हिंदू वोटर अगर नहीं बंटे तो उनकी चुनौती बढ़ सकती है। बीजेपी ने उनके सामने पहले प्रत्याशी रह चुके सुरेश अवस्थी को खड़ा किया है। सीट पर भाजपा सपा के बीच फाइट मानी जा रही है। इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद मुस्लिम वोटर का इमोशनल सपोर्ट नसीम को मिलना तय है। ऐसे में अगर 20-25% हिंदू वोटर्स भी उनके पक्ष में जाता है तो जीत पक्की समझिए। मिर्जापुर में मवेशी से टकराकर ऑटो पलटी, महिला सफाई कर्मी समेत 2 की मौत। काली खो मोड़ पर हुआ हादसा। मिर्जापुर के विद्यांचल थाना क्षेत्र में काली खो मोड़ के पास शनिवार की रात मवेशी से टकराकर ऑटो पलट गई। हादसे में ऑटो चालक और महिला सफाई कर्मी की मौत हो गई। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुटी है। बताया गया कि 96 क्षेत्र के विजयपुर गाँव निवासिनी सफाई कर्मी शीला मौर्य शनिवार की शाम पति बाबू नंदन के साथ नगर के एक अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने आई थी। अंधेरा होने पर वह अपने गांव जाने के लिए निकली। रास्ते में ही गांव का ऑटो चालक मिल गया।
जिसके ऑटो से वह घर से लौट रही थी। काली खो मोड़ के पास पहुंचते ही अचानक ऑटो के सामने बेल आ गया, जिससे मवेशी से टकराकर पलट गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची विंध्याचल पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजवाया। परीक्षण के दौरान चिकित्सक ने सफाई कर्मी महिला शीला मौर्य व ऑटो चालक 30 वर्षीय दिनेश सोनकर को मृत घोषित कर दिया। सरकार आने पर इनसे निपटा जाएगा। शिवपाल यादव के इस बयान के बाद क्यों खुश हुए सपा कार्यकर्ता? समाजवादी पार्टी सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी नसीम सोलंकी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पीपीएन मार्केट के सामने परेड का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सीसामऊ विधानसभा सीट हाजी मुश्ताक सोलंकी और इरफान सोलंकी की रही है। यहाँ की जनता वर्तमान प्रत्याशी नसीम सोलंकी को विजयी बनाकर जीत का हैट्रिक लगाएगी। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि विधायक इरफान सोलंकी भाजपा की साजिश का शिकार हुए हैं। नसीम सोलंकी की हिम्मत को सलाम करते हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और संकट के समय में भाजपा की आंख से आंख मिलाकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को मतदान के दिन गड़बड़ी का पता चलता है तो कार्यकर्ता मुकाबला करने को तैयार रहे। अब आगरा में रसगुल्ला युद्ध, एक दूसरे के सिर फोड़ डाले। ग्राहक बोले कड़वे थे, दुकानदार बोला ताजा बनाए। ट्रांस यमुना में बालाजी चौराहे पर रसगुल्लों के सवार ने बवाल करा दिया। रसगुल्ले का स्वाद कड़वा बताकर ग्राहक युवकों ने मिष्ठान विक्रेता पर हमला बोल दिया। दोनों से मारपीट हुई, जिसका वीडियो रविवार सुबह इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। हलवाई की ओर से ट्रांस यमुना थाने में तहरीर दी गई है। दिनेश चंद्र की बालाजी चौराहे पर मिठाई की दुकान है। दुकान पर विवेक, लटूरी, लवकुश, रोहित, अंकुश समेत अन्य युवक दुकान पर पहुंचे। दिनेश चंद्र के अनुसार युवकों ने दुकान से रसगुल्लों समेत अन्य मिठाइयां लेकर खाई, बिना भुगतान किए जाने लगे। काउंटर पर मौजूद दुकानदार के बेटे अंकित ने टोका तो विवाद करने लगे। संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती होंगे 1000 से अधिक शिक्षक, सीएम योगी ने की घोषणा। संस्कृत विद्यालयों के अच्छे दिन आने वाले हैं। एक तरफ जहां राजकीय और आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जा रहे हैं, वहीं संचालित विद्यालय प्रोजेक्ट अलंकार योजना से संवारे जा रहे हैं। सभी मेधावियों को छात्रवृत्ति दिए जाने का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्ति करने की घोषणा पिछले सप्ताह कर चुके हैं। इस क्रम में निदेशालय जहां रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रहा है, वहीं कार्मिक विभाग नियुक्ति के लिए नीति तय करने में जुटा है। मानदेय पर नियुक्ति शिक्षकों के सापेक्ष 600 से ज्यादा रिक्त पदों का विवरण मिल चुका है। शेष 2 दर्जन जनपदों से मानदेय वाले पद तथा अन्य रिक्त पद का विवरण मिलने पर 1000 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में 570 एडेड संस्कृत माध्यमिक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालयों में एक प्रधानाचार्य एवं 4 सहायक अध्यापकों के पद सृजित हैं। इस तरह कुल मिलाकर 2850 पदों का सृजन है। सड़क हादसे में जेएनएम के पत्रकार अभिषेक सक्सेना की बेटी घायल, तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। आगरा में दिवाली की रात जागरण न्यूज मीडिया के पत्रकार अभिषेक सक्सेना का परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 8 वर्षीय बेटी को चोट आई है, वहीं पत्नी और अभिषेक चोटिल हुए हैं। 2 साल का बच्चा हादसे में सकुशल है। आगरा के केके नगर निवासी अभिषेक सक्सेना पत्नी जूही सक्सेना, बेटी आमी और बेटा युग के साथ दीपावली की खुशी में शामिल होने अपने स्वजन के पास जा रहे थे। आगरा मथुरा हाईवे पर केके नगर कट के पास ही तेज रफ्तार से आ रही एक दिल्ली नंबर की कार ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार एक पूरी तरह से घूम गई। इस हादसे में बच्चों में चीख पुकार मच गई। 8 वर्षीय बेटी
इस्लामी सक्सेना के सिर में चोट आई। खून से लथपथ बेटी को तत्काल इलाज के लिए रेनबो की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद दुर्घटना करने वाला कार चालक भाग गया। हादसे के बाद मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। कुशीनगर में मुस्लिमों से तंग हिंदू परिवार ने घर पर चस्पा किया पलायन का पोस्टर, मचा हड़कंप। विशुनपुरा के बांस गांव खास में मुस्लिमों की प्रताड़ना से तंग आकर हिंदू परिवार ने मकान बेचकर पलायन करने का पोस्टर घर पर चस्पा किया तो सनसनी फैल गई। यह शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो मामला और संवेदनशील हो उठा। तनाव की स्थिति देख पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और देर शाम दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने का दावा भी किया। गांव के सचिदानंद पांडे के दरवाजे से होकर ग्राम पंचायत द्वारा नाली का निर्माण कराया जा रहा है। 10 दिन पूर्व प्रधान प्रतिनिधि जैनुद्दीन अंसारी नाली का पानी गिराने के लिए उनकी काश्तकारी भूमि को चिन्हित किए हैं। जानकारी होने पर ब्राह्मण परिवार के लोग इसका विरोध किए तो प्रधान प्रतिनिधि की ओर से धमकी दी गई। इसकी शिकायत थाने व तहसील के अधिकारियों से भी की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हार थककर अपनी भूमि बचाने के लिए शुक्रवार को वे काश्तकारी भूमि पर झोपड़ी डाल रहे थे तो प्रधान प्रतिनिधि ने 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस बुला ली।